हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। इस पूरे चैप्टर को हम इसी वीडियो में समझेंगे और अगर आप नीट या क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सब चीजों के लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखना और द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ मतलब फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का कॉम्बिनेशन। सिर्फ डिसीज ना होना हेल्दी नहीं कहलाता है। WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो इसका मतलब अगर आप खुश हो, फिट हो और स्ट्रेस फ्री हो तभी आप एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग कहलाओगे। दूसरा हम जानते हैं डिसीज के बारे में। डिसीज यानी बीमारी होती क्या है। डिसीज मतलब जब बॉडी का नॉर्मल फंक्शन डिसरप्ट हो जाता है। डिसीज के कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आता है इन्फेक्शियस, जो कि कुछ पैथोजेंस की वजह से होता है और ये पैथोजन स्प्रेड करते हैं। उसके बाद नॉन इन्फेक्शियस, जो कि स्प्रेड नहीं होते हैं। एग्जाम्पल कैंसर या फिर डायबिटीज। नेक्स्ट हम जानते हैं कॉमन डिसीज एंड देयर कॉजेज, जो कि एनसीईआरटी के मेन पॉइंटर्स है। सबसे पहले हम जानते हैं बैक्टीरियल डिसीज को। इसमें सबसे पहले आता है टाइफॉइड, जिसको सैल्मोनेला टाइफी भी बोलते हैं। इसके सिम्टम्स होते हैं हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन। इसको टेस्ट करने के लिए आपको वायरल टेस्ट करवाना पड़ता है। फिर आता है निमोनिया, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये इन्फेक्शन करता है लंग्स में और इसके सिम्टम्स होते हैं कफ, चेस्ट पेन और फीवर। टाइफाइड का टेस्ट हमेशा याद रखना। इसका टेस्ट कहलाता है वाइरल टेस्ट। बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इस बात को याद रखना। नेक्स्ट हम जानते हैं वायरल डिसीज के बारे में। सबसे पहले आता है कॉमन कोल्ड, जिसको राइनो वायरस भी बोलते हैं। इसके सिम्टम्स होते हैं नीजल कॉन्जेक्शन और सोर थ्रोट, यानी कि नाक का बहना और गले में खराश होना। उसके बाद आता है डेंगू। डेंगू ये मॉस्किटो के थ्रू होते हैं। नेक्स्ट आता है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया वायरस भी मॉस्किटो के थ्रू होता है। थर्ड आता है प्रोटोजोन्स डिसीज। इसमें सबसे पहले आता है मलेरिया, यानी कि प्लाज्मोडियम। ये ट्रांसमिटेड होता है, यानी कि ये फैलता है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के थ्रू। इसकी लाइफ साइकिल होती है ह्यूमंस के लिवर और आरबीसी स्टेजेस में। देन इसके बाद आता है हेलमेंथिक, यानी कि वर्म इन्फेक्शन। इसमें सबसे पहले आता है एस्कैरिसिस। इसके सिम्टम्स होते हैं इंटरनल ब्लीडिंग और एब्डोमिनल पेन। देन उसके बाद आता है फिलेरियसिस, यानी कि एलिफेंटिसिस। ये कॉज करता है ब्यूचेरिया मैनक्रोफ्टाई। नेक्स्ट पॉइंट आता है इम्यूनिटी, बॉडी की प्रोटेक्शन सिस्टम। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी जानते हैं। सबसे पहले आता है इनेट इम्यूनिटी, जो कि प्रेजेंट होती है हमारे बर्थ के टाइम से ही। ये नॉन स्पेसिफिक होती है, यानी इसके पास हर डिसीज से लड़ने के लिए पावर होती है, पर ये कोई स्पेसिफिक डिसीज के लिए नहीं होता है। 4 बैरियर्स होते हैं। सबसे पहले आता है फिजिकल, यानी कि स्किन और म्यूकस। उसके बाद आता है साइकोलॉजिकल, यानी कि एसिड इन स्टमक। फिर आता है सेलुलर, यानी कि फैगोसाइट्स। उसके बाद आता है साइटोकिन बैरियर्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ इम्यूनिटी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि डेवलप होती है आफ्टर एक्सपोजर। ये हाईली स्पेसिफिक होती है, यानी कि जैसे हमने कोविड-19 के लिए कोविड वैक्सीन लगाई थी, तो ये सिर्फ एक बैक्टीरिया के लिए डिजाइन की जाती है या फिर एक इन्फेक्शन के लिए। इसके पास मेमोरी होती है, यानी कि बी सेल। इसके 2 टाइप होते हैं। सबसे पहले ह्यूमोरल, यानी कि बी सेल, और सेल मीडिएटेड, यानी कि टी सेल। ये इम्यूनिटी ही होती है जो हमें वैक्सीन लगने के बाद नेचुरल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है फ्यूचर में। नेक्स्ट हम जानते हैं टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें 2 टाइप्स आते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो हमारे बॉडी में पहले से प्रेजेंट होती है, यानी कि ये बॉडी मेड होती है। और जो पैसिव इम्यूनिटी होती है उसे हम बाहर से इंजेक्ट करते हैं। जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है और जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। नेक्स्ट हम जानते हैं वैक्सीन्स और इम्यूनाइजेशन को। वैक्सीन मतलब डेड और वीकन पैथोजेंस, जो कि ट्रिगर करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को। एग्जाम्पल वैक्सीन्स, यानी कि BCG, जो कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज होती है, और OVP, जो कि पोलियो के लिए यूज होती है, और हेपेटाइटिस B वायरल इन्फेक्शंस के लिए होती है।
नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, तो उसको रिवाइज करके जाना। नेक्स्ट हम समझते हैं एलर्जीज, ऑटो इम्यूनिटी और इम्यूनोडेफिशिएंसी को। सबसे पहला आता है एलर्जी, यानी कि ओवर रिएक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। इसमें हिस्टामाइन रिलीज होता है। कॉमन एलर्जीज जैसे कि पॉलन, डस्ट, फूड आइटम, इससे हमें एलर्जी कॉज होती है। उसके बाद इसी में आता है ऑटो इम्यून डिसीज, मतलब कि इम्यून सिस्टम अटैक करता है अपने खुद के सेल पर ही। एग्जाम्पल रूमेटॉइड आर्थराइटिस और टाइप 1 डायबिटीज। नेक्स्ट हम जानते हैं इसी में इम्यूनोडेफिशिएंसी को। एग्जाम्पल है इसका एड्स, और ये कॉज होता है HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के थ्रू। ये अटैक करता है टी हेल्पर सेल्स को। ये ट्रांसमिटेड होता है सेक्सुअल कांटेक्ट, बॉडी इन्फेक्शन और निडल शेयरिंग से। एड्स का फुल फॉर्म और उसके कॉजेज हमेशा याद रखना, क्योंकि ये पॉइंट बोर्ड का फेवरेट पॉइंट होता है। नेक्स्ट हम जानते हैं कैंसर, जो कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है। इसमें आता है ट्यूमर, जो कि बिगेन होता है और नॉन स्प्रेडिंग होता है। जो कैंसर होता है वो बॉडी में अगर एक जगह हो गया तो वो अलग अलग जगह पर बॉडी में ट्यूमर बनाने लगता है। इसके कॉजेज होते हैं यूवी रेस, केमिकल्स और वायरसेस। इसके ट्रीटमेंट है सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी। लास्ट हम जानते हैं ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूजेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कॉमन ड्रग्स के नाम हैं। सबसे पहला आता है ओपियोइड्स, जिसको हेरोइन भी बोलते हैं। उसके बाद कैनाबाइनॉइड, देन आता है कोकीन। इसके इफेक्ट कुछ जानते हैं। ये डायरेक्टली ब्रेन को अफेक्ट करता है। इसमें रिस्क ऑफ डिप्रेशन, लिवर डैमेज और फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। इसके प्रिवेंशन के लिए हमें पीयर प्रेशर से बचना चाहिए, यानी कि दूसरे के इन्फ्लुएंस में आकर हमें ये चीजें नहीं करनी चाहिए। एजुकेशन, अवेयरनेस और स्ट्रॉन्ग विल पावर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमने अभी पार्ट पढ़ा ड्रग एब्यूसेस के बारे में, ये पार्ट सिर्फ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हमारे रियल लाइफ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ड्रग से दूर रहो और अपनी लाइफ की सही वैल्यू को समझो। एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट लाइन रिकैप करते हैं। हेल्थ यानी कि नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ डिसीज, देन पैथोजन कॉज्ड इन्फेक्शियस डिसीज, देन वैक्सीन्स यानी बॉडीज शील्ड। उसके बाद HIV यानी एड्स, अटैक इम्यून सिस्टम, देन कैंसर यानी अनकंट्रोल सेल डिवीजन। उसके बाद ड्रग अफेक्ट कंट्रोल नर्वस सिस्टम आर एडिक्टिव। तो ये था इस पूरे चैप्टर का ब्रेकडाउन, यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का फुल ब्रेकडाउन। ये क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 का फुल एक्सप्लेनेशन था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और लास्ट में सब्सक्राइब करके जरूर जाना द टोटल एनसीईआरटी को, क्योंकि यहाँ पर हर दिन एक से बढ़कर एक नए वीडियोस अपलोड होते हैं जो कि आपकी हेल्प के लिए ही बने होते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप कोई अपना डिमांडिंग चैप्टर रखना चाहते हैं तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए द टोटल एनसीईआरटी से पढ़ते रहिए और डाउट क्लियर करते रहिए।